Hello coders, welcome back again to Pen and Paper. Let's discuss all about the stack you need to know in order to solve any stack problem. So we'll start with basic stack कि stack होता क्या है? It's a data structure and data structure एक दूसरे से कैसे different होते हैं. That depends को data को कैसे store कर रहे हैं, कैसे add कर रहे हैं data को खुद में and कैसे उनसे data retrieve होता है. इन सारे प्रॉपर्टीज़ पे एक डेटा स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. तो स्टैक की भी अपनी प्रॉपर्टी है. इट्स एक यूनिक प्रॉपर्टी है स्टैक की. आप स्टैक को अगर रियल लाइफ एग्जांपल से समझना चाहते हो तो एक वेल मान सकते हो, कुआं मान सकते हो, जिसमें कि डेटा टॉप से इंसर्ट होगा और डेटा टॉप से क्या होगा, बाहर निकलेगा. देयर इज़ नो अदर वे कि आप डेटा को इसके अंदर इंसर्ट कर सको. तो जब हम डेटा को स्टैक में इंसर्ट करते हैं तो हम उसको कहते हैं पुश ऑपरेशन. हम पुश कर रहे हैं डेटा को स्टैक में, एंड जब डेटा को स्टैक से बाहर निकालते हैं हम उसको कहते हैं पॉप. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग कि स्टैक में जैसे अगर कई सारे एलिमेंट हैं तो टॉप एलिमेंट कौन सा है उसको देखने के लिए भी हमारे पास एक मेथड होता है टॉप. दैट्स ऑल. ये स्टैक के 3 मेथड्स होते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट हैं, अगर मैं स्टैक में ऐड करता हूँ तो लेट से पहले मैंने 1 को ऐड किया तो 1 यहाँ जाएगा, फिर 2 को ऐड किया 2 यहाँ इंसर्ट होगा, 3 इसके ऊपर आएगा, 4 इसके ऊपर आ जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट हमने क्या किया. फर्स्ट को ये सबसे फर्स्ट इंसर्ट किया था और इसको हमने लास्ट में इंसर्ट किया था. अगर मैं अब निकालूँ, मैं 1 को अगर पॉप करना चाहता हूँ तो देयर इज़ नो वे कि आप 1 को यहाँ से पॉप कर सको. उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 को पॉप करना पड़ेगा, 3 को पॉप करना पड़ेगा, 2 को पॉप करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम 1 को निकाल सकते हैं. बट सबसे अभी अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं किसको निकाल सकता हूँ, 4 को. तो 4 क्या था, ये लास्ट में अंदर गया था बट सबसे पहले बाहर आएगा. तो हम इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं, जिसको लोग लीफो भी कहते हैं. और 1 जो था ये सबसे पहले अंदर गया था, फर्स्ट इन, बट ये अब लास्ट में बाहर आएगा, लास्ट आउट. तो हम इसको फीलो भी कहते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट. तो स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो लीफो एंड फीलो दोनों ही होता है, बट ज़्यादा फेमस हमारा क्या है, लीफो जनरली. सो दैट्स ऑल. ये स्टैक का बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए. एंड देन विल सी है कि स्टैक के कुछ चीज़ें देख लेते हैं. एक यूनिक एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, राइट. एंड जितने भी रिकर्जन के प्रॉब्लम है ना, आप बिना रिकर्सिव कॉल के स्टैक से इम्प्लीमेंट कर सकते हो. एंड स्टैक यूज़ करा जा सकता है फ्यूचर डेटा स्टोर करने के लिए. इसका क्या मतलब है मैं फर्दर वीडियोस में आप लोगों को समझाऊंगा. सो लेट्स मूव अहेड नाउ कि स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं. इसके 2 तरीके हो सकते हैं. एक तो फिक्स्ड साइज स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे हो सकता है. आप एरे का साइज़ डिफाइन कर दीजिए एंड आप एल को मेंटेन कर लीजिए -1 पे, आर को मेंटेन कर लीजिए एन पे. जब भी कोई बोले पुश ऑपरेशन करो तो आप क्या करो, जैसे किसी ने बोला पुश 2 तो आप क्या करो, 2 को पुश करो और एल को 1 से इंक्रीमेंट कर दो, या फिर आप एल को इंक्रीमेंट करो और उसी इंडेक्स पे 2 इंसर्ट कर दो. देन अगेन कोई बोलता है पुश करो 4 तो आप अगेन एल को इंक्रीमेंट करो और उस इंडेक्स पे 4 इंसर्ट कर दो. अगर कोई बोलता है पॉप करने को तो आप क्या करो, इस 4 को निकाल दो और एल को 1 से डिक्रीमेंट कर दो. एंड अगर कोई बोलता है टॉप एलिमेंट तो एल्थ इंडेक्स पे जो भी पड़ा हुआ है आप उसको रिटर्न कर दो, दैट इज़ 2. तो एक एरे का यूज़ करके हम स्टैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट होंगे कि हम इस साइज़ से ज़्यादा नंबर इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं. इसीलिए हम इसको फिक्स साइज़ कहते हैं, क्योंकि एरे को हमें इनिशियली उसका साइज़ डिफाइन करना पड़ता है. बट क्या डायनेमिकली हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं. मैं लिंक लिस्ट मेंटेन कर लेता हूँ. अगर मैं लिंक लिस्ट मेंटेन कर लूँ, इनिशियली तो मैं एम्प्टी ही मेंटेन करूँगा, एक इसको डमी बोल देता हूँ मैं. यहाँ पे मेरा लेफ़्ट पॉइंटर मेंटेन कर रहा होगा. देन जैसे मैं इंसर्ट करने को बोलूँगा इसको -1 दे देता हूँ सम, और आप कोई भी रैंडम नंबर दे सकते हो. जब भी कोई इंसर्ट लेट से कि सेम एग्जांपल किसी ने बोला पुश 2 करो तो मैं क्या करूँगा, पुश कर दूँगा और एल को इंक्रीमेंट कर दूँगा. बट हियर इज़ अ कैच कि अगर मैं एल को आगे बढ़ा देता तो मैं पीछे नहीं आ पाऊँगा, तो मैं उसको डबली लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर दूँगा.
देन किसी ने बोला कि देन अगेन पुश करो 4 को, तो एक और नोड बनाऊंगा, वहाँ 4 इंसर्ट कर दूंगा एंड एल को इंक्रीमेंट कर दूंगा। देन किसी ने बोलता है कि अगर कोई बोलता पॉप कर दो, तो सिंपली मैं एल को ये नोड डिलीट कर दूंगा एंड टॉप बोलता है तो एल पे जो नंबर अवेलेबल है, सॉरी यहाँ पे 2 था बेसिकली, तो इस 2 को रिटर्न कर दूंगा। अब इससे क्या हुआ, यूजिंग लिंक लिस्ट अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये डायनेमिक होगा साइज में, कितना भी बड़ा लिंक लिस्ट कितने भी ऑब्वियसली कितना भी बड़ा लिंक लिस्ट बना सकते हो, तो स्टैक में कितने भी नंबर आप इंसर्ट कर सकते हो। सो दैट्स द डिफरेंस कि अगर आप स्टैक को एरे की तरह एरे यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड लिंक लिस्ट यूज़ करके भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। Another thing you need to know, that is what is monotonic stack. So monotonic stack is simple stack. It just has a property that it stores numbers in a particular order, either increasing or decreasing. अगर एक स्टैक में नंबर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है इस तरीके से, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंसर्टेड है, तो हम इनको क्या कहते हैं, मोनोटोनिक स्टैक। मोनोटोनिक स्टैक, दैट्स ऑल मोनोटोनिक स्टैक इज। बट इसका यूज़ क्या है, मोनोटोनिक स्टैक का यूज़ क्या है? कई सारे प्रॉब्लम हैं जब हमें रिक्वायर्ड होता है उनको सॉल्व करने के लिए कि हमें इनपुट एरे को एक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। विल सी ऑल द प्रॉब्लम्स और उनके पैटर्न्स देखेंगे। बट एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है कि वाई स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बनाए ही क्यों गया? जब अगर इसके प्रॉब्लम इतने कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को क्यों बनाया गया? बट आंसर इज, स्टैक डेटा इसलिए नहीं बनाया गया कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आते हैं। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम स्टैक यूज़ कर पाते हैं। इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए हमने स्टैक को बनाया है। दैट्स ऑल, आई थिंक दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। दिस इज़ द bare minimum you should know in order to move ahead in this playlist. So stick to it, give us a thumbs up and do subscribe to this channel. Take care, bye bye.